नंबर प्लीज, पिक अप द फोन। तुम मेरे साथ चल रही हो, यानी तुम्हें भगाने में तुम्हारी मदद करूं मैं? हाँ, तुम मेरी मदद करोगी और तुमने जो धोखा दिया मैं माफ कर दूंगा। तुम मुझे माफ करोगे? हाँ, तुम्हें जेल में सजा काटनी ही पड़ेगी रोहान। मरियम ने सब बता दिया ना? हाँ, तुमने कहा था मुझे कि मरियम मेरा राज नहीं रख पाएगी और सब बता देगी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और मरियम को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था मुझे। बतूल! बतूल वो यहाँ पर है। नहीं, अब नहीं भाग सकते तुम। बतूल, दरवाजा खोलो, जल्दी! बतूल, तुम सब दूसरे रास्ते से जाकर उसे पकड़ो। भाग गया क्या? कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। मरियम, मैं हर चीज जानते हुए मैंने तुम पर भरोसा किया। अपने बाबा की मौत पर तुम्हारे कंधे पर सर रख के रोई मैं महविश। मैं तुम्हारे घर रहने आ गई थी और मेरे साथ तुमने ऐसा देखो किया। मरियम, मैं अंदर जाकर उन्हें हर चीज बता दूंगी। मेरा वादा है तुमसे इस बार। मेरे लिए कुछ नहीं करना अब तुम। जो भी करना चाहती हो अपने ज़मीर के लिए करना और जिंदगी में कभी मेरे सामने मत आना। दफा हो जाओ यहाँ से। हेलो फिरोज, रोहान भाग गया यहाँ से। शाविज वही है क्या? स्टेशन पर इंतजार करो और कोई बहादुरी मत दिखाना। ये क्या हुआ? अपनी हालत देखो, क्या हुआ है तुम्हें? फालतू बातें मत करो। ये तुम्हारा वादा पूरा करने का वक्त है और मैं तुम्हारी ऑफर कबूल कर रहा हूं। और तुम्हारे वादे का क्या हुआ? कहाँ हैं वो ब्लैकमेलर्स? जरदाल साहब को सब कुछ मालूम है, शायद तुम्हें नहीं पता। तुम्हारा ट्रायल होगा, क्या जेल जाने के लिए तैयार हो? अपना वादा पूरा करो। और जानते हो उसकी कीमत क्या होगी? सुन लो, $10 मिलियन। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? $10 मिलियन? बैंक में जमा करवाई हुई अपनी रकम निकलवाने के लिए आए हो क्या? हाँ? होश में आओ और इसी वक्त हमारे सवालों का जवाब दो। उसके बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हें क्या देना है। लंबी कहानी है, इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। पैसे तैयार करो जल्दी। तुमने 2 वादे किए थे हमसे, उनके पूरा होने से पहले कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें याद रखना। मर्द बनो और अपने दोनों वादे पूरे करो। तारिक के ट्रायल को खत्म करवाने का वादा किया था, पहले वो काम करो। उसके बाद दूसरा वादा, यानी ब्लैकमेलर्स के नाम तुम हमें बताओ। ट्रायल की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हारा बेटा डेरिन से शादी कर लेता तो ये मामला हल हो जाता, मगर तुम अपने बेटे को इस शादी के लिए राजी नहीं कर सके और ब्लैकमेलर्स का पता चल चुका है। अब क्या हुआ? फोन पर तो बड़ी बातें कर रहे थे, हवा निकल गई। $10 मिलियन। देखो तो इसे, ब्लैकमेलर कौन है? बाकी बातें बाद में होंगी तुमसे। उन ब्लैकमेलर्स के बारे में तो मैं बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं सबसे ज्यादा खतरनाक हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम उन ब्लैकमेलर से तो जान छुड़ा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा सबूत है जो तुम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बाद तुम दोनों अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे। याद रखना। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, जो तुम चाहो। हाँ, देख लो ये सीडी और जान लो कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है। उम्मीद है तुम्हें ये सब कुछ देखना ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इसको बिना डरे और बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस के हवाले कर देना।
और हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थाम लूं। इसी में उनकी खुशी थी। शायद दोबारा ये कहने का मौका ना मिले मुझे। शावेज, एक मिनट। मेरी अम्मी के लिए तुम्हें सुनना होगा। अगर ये सब कुछ कभी ना हुआ होता तो हम, तुम और मैं, अगर हम किसी और हालात में मिलते हैं, कहीं और शायद, या शायद किसी और वक्त में, पता नहीं। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देता। चुप हो जाओ, ये सब नहीं बोलो प्लीज। मैं नहीं बता पाऊंगी, वरना बहुत हिम्मत के साथ आई हूं। अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं नहीं बता पाऊंगी। पहले सुन लो, फिर जो चाहो वही करना। मैं सब कुछ जानता हूं। मुझसे भी सुन लो तुम। कभी मैंने भी किसी से प्यार किया था, बहुत अरसा पहले। मैंने उसके ग्रेजुएट होने का वेट किया कि वो पहले अपनी पढ़ाई कर ले, फिर उसकी जॉब शुरू होने का। वो ही साथ था मेरे। एक्सीडेंट की रात, उस भयानक रात, अगले दिन उसके करियर का अहम दिन था। हमने डिनर किया। वो नशे में था, गाड़ी वो ही चला रहा था। कौन था वो? वो शख्स जिससे कभी मोहब्बत थी। मेरी औलाद का कातिल है वो। वो आदमी रोहान था।